नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब जिस महत्वपूर्ण विषय को हम तक पहुंचा रहे हैं, वो विषय है बौद्ध जीवन मार्ग। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखी कि धम्म दान ये सबसे बढ़कर है, धम्म का आनंद सबसे बढ़कर है। धम्म दान मतलब बुद्ध वचनों का दान, धन दान ये दूसरी चीज हुई, चीजों का दान ये दूसरी चीज हुई, लेकिन धम्म का दान मतलब बुद्ध वचनों का दान, बुद्ध की शिक्षाओं का दान। ये जो बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म लिखकर हम सबको ये दान किया है, ये धम्म दान है। इन वचनों के द्वारा, वो जो वचन बाबा साहेब के द्वारा हम तक पहुंचे, ये धम्म दान है, सबसे बड़ा दान, सबसे बढ़कर। अब देखिए आगे बाबा साहेब लिखते हैं, यह भी धम्मपद का एक हिस्सा है। देखिएगा, जैसे बैर पैदा होता है, जो कोई जीतता है ना, उस जीत से भी वैर पैदा होता है। पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि कितना संघर्ष है, कितना खिंचाव है एक दूसरे के बीच, कितना तनाव है। और इस तनाव में कोई जीत भी जाए तो उस जीत से बैर पैदा होता है, क्योंकि जो पराजित होता है वो दुखी रहता है। जो पराजित हो जाता है, उस पराजित होने वाले के मन में जो जीता है उसके प्रति दुख होता है। तो जिसने ये और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है, वो संतोष से सुखी रहता है। संतोष से सुखी कौन रहता है? जिसने जय और पराजय की भावना का त्याग कर दिया है। तो इसलिए जो कोई विजित होता है, जय पाता है, वो भी दुख को पैदा करता है, क्योंकि जो पराजित होता है उसके मन में उसके प्रति बैर पैदा होता है और उसके लिए दुख पैदा होता है। फिर देखिए आगे क्या लिखते हैं कि रागाग्नि के समान कोई आग नहीं है। आपने बहुत तपन देखी होगी, अग्नि देखी होगी, ज्वालाएं देखी होगी, उसकी लपटें देखी होगी, लेकिन राग अग्नि जो है, इससे बढ़कर कोई दूसरी आग नहीं। ईर्ष्या में लोग कितने जलते हैं। ये जो ईर्ष्या में जलने वाले जो लोग हैं, इनको देखिएगा कभी सुखपूर्वक जीवन यापन नहीं कर पाते। और इसलिए तथागत कहते हैं कि रागाग्नि के समान आग नहीं और घृणा के समान पराजय नहीं। जिसके मन में घृणा है, उसके समान कोई पराजय नहीं, वो खुद ही पराजित हो गया। आप देखिए, द्वेषयुक्त मन से कोई काम कभी सही नहीं होते हैं, और अगर आनंद से करें तो बहुत काम होते हैं और आराम से हो जाते हैं। इस शरीर के समान दुख का कोई दूसरा कारण नहीं, यह शरीर ही दुख का कारण है। और शांति के समान कोई सुख नहीं। शांति मन में आएगी तो शांति के समान कोई सुख नहीं। तो रागाग्नि से मुक्त हो जाए, घृणा से मुक्त हो जाए, दूसरों की कमियों की ओर व दूसरों के कृत अकृत की ओर मत देखें। तथागत कहते हैं दूसरों की कमियों की ओर
और दूसरों के कृत्य की ओर, अकृत्य की ओर ना देखें, कोई जरूरत नहीं। अपनी ही कमियों का अपने ही कृत्य की ओर देखें। अगर आपको देखना ही है तो अपने स्वयं की कमियों की ओर देखें, क्योंकि हम अपनी कमियों की ओर देखते ही नहीं, अपनी खामियों को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। हम दूसरों की कमियां ढूंढने में, उनकी खामियां निकालने में बहुत ज्यादा वक्त लगा देते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरों के कृत्य अकृत्य बताते हैं, लेकिन अपना खुद का कभी नहीं बताते। इसलिए अपने आप पर जरा केंद्रित हो जाए। तो देखिए, धम्म के संबंध में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, एहि पस्सी को, आओ और देखो, अपने आप को देखो। अपने आप को अगर ना देखें तो फिर आप किसी को नहीं देख पाओगे। हम दूसरों को बहुत दोष देते हैं। जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेषक है, जो विनम्र है और जो शुद्धि गवेषक है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है और जो विवेक प्रिय है, उसके लिए यह जीवन कठिन है। देखिए, बात बड़ी कड़वी है, बात बड़ी कड़वी, लेकिन सत्य है। तो कड़वी बात के लिए सत्य होना, ये तो बड़ी पुरानी कहावत है और लोग इस बात को जानते हैं कि जो कटु होता है वो सत्य होता है। अब इसको अलग अलग तरीके से परीक्षण इसका किया जा सकता है कि क्या सत्य होता है और क्या कटु होता है, लेकिन इसमें देखिए, बाबा साहिब जिस बात को लिख रहे हैं कि जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेषक है, जो आसक्ति रहित है, जो विनम्र है, उसके लिए जीवन थोड़ा कठिन होता है। लोग उसको कमजोर भी समझ बैठते हैं। विनम्र को, जो हमेशा विनम्रता से बात करता है, लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा कमजोर है, इसलिए हमेशा झुककर बात करता है। झुकाव ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कड़ापन ये जीवित लोगों का स्वभाव नहीं है। कड़ापन ये अजीवित लोगों का स्वभाव है। और जो विनम्र होता है वो झुक जाता है, क्योंकि वो प्रार्थना में होता है। तो जो विनम्र है उसके लिए जीवन कठिन है। फिर वे कहते हैं कि जो आसक्ति रहित है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं, उसके लिए भी जीवन थोड़ा कठिन है। जो एकांत का इच्छुक है, लोग कितने आक्षेप धरते हैं जो एकांत में रहते हैं, बहुत सारे समारोह में देखते हैं, अरे यार वो तो अकेला अकेला ही रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता, ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए जीवन थोड़ा कठिन है। लेकिन वो एकांत प्रिय जो होता है, वो अपने आप में, अपने चित्त की साधना में लगा हुआ होता है। जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए ये जो व्यावहारिक जीवन है ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहां लोगों की दृष्टि के साथ वो मैच नहीं करता, लोगों की समझ के साथ वो मैच नहीं करता, लोगों की जो व्यावहारिक प्रवृत्ति है उसके साथ वो मैच नहीं करता। तो लोगों को लगता है कि अपने आप को होशियार समझता है, लेकिन वो होशियार समझने की बात नहीं होती, वो उसके अपने जीवन जीने का विशिष्ट तरीका होता है। वो एकांत प्रिय इसलिए होता है कि जिस समूह में, जिस ग्रुप में वो होता है, वो ग्रुप, वो समूह उसके लायक नहीं होता। वो अपने आप को उस ग्रुप में खड़ा होकर ठगा सा महसूस करता है और इसलिए वो वहां से अलग होता है। अब देखिए, आगे लिखते हैं कि क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कुछ कह सुन सके? क्या है ऐसा कोई आदमी? संसार में ऐसा कोई आदमी है कि जो बिल्कुल, जिसमें कोई दोष नहीं, बिल्कुल निर्दोष है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं। यह हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा दोषयुक्त हो, कोई थोड़ा कम दोषयुक्त हो, लेकिन दोष तो सभी में हो गए। लेकिन जो अपने आप को निर्दोष बनाने की राह पर चल पड़ा है,
वो आदमी, उसके लिए जीवन तो कठिन होता है, लेकिन वो भी अवसर दे सकता है कि उसे कोई कह सके कि ये बात इसकी ठीक नहीं है, ये कह सके, ये अवसर वो भी देता है, क्योंकि वो भी निर्दोष नहीं होता। वो अपने दोषों से मुक्त होने की राह पर चल पड़ा होता है। जैसे कि कितना भी अच्छा घोड़ा हो, लेकिन बावजूद इसके उसे चाबुक लगाने की जरूरत तो पड़ती ही है। और ये चाबुक लगाने की स्थिति में अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए कि हमसे भी गलती हो सकती है। ये नहीं मानना चाहिए कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। हर एक से गलती हो सकती है, प्रत्येक से गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती अनुभूति में आ जाए, समझ में आ जाए और उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश हो जाए, तो बस वहीं से निर्दोष जीवन जीने की राह खुलती चली जाती है। किसी से कठोर वचन मत बोले। तथागत कहते हैं किसी से भी कठोर वचन मत बोले, दूसरे भी वैसा ही प्रत्युत्तर देंगे। आप जिस भाषा में दूसरे से बात करोगे, आपको जवाब उसी भाषा में मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, प्रत्युत्तर भी वैसा ही मिलेगा। क्रोध युक्त वाणी दुखद है। जो क्रोध युक्त वाणी है वो बिल्कुल दुखद है। अगर आप किसी से क्रोधित होकर बात करेंगे, आपको जवाब भी क्रोधित होकर मिलेगा। अगर आप द्वेष से बात करोगे, घृणा से बात करोगे, आपको जवाब भी वैसे ही मिलेगा। किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम ही प्रहार कर लोगे, प्रहार तुम पर भी होगा। यह तो संसार का नियम है। यहां हर शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है और हर 1.25 शेर को फिर 1.5 शेर मिल जाता है। स्वतंत्रता, उदारता, सदाशयता और निस्वार्थपरता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसा पहिए की धुरी का पहिए के लिए। पहिए की धुरी है जिस पर पहिया चलता है, तो पहिए की धुरी का, पहिए के लिए जो महत्व है वही सदाशयता का हमारे जीवन में महत्व है, स्वतंत्रता का और उदारता का हमारे जीवन में यही महत्व है और यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यहां रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। इस पूरी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है, इसलिए हमें इजाजत चाहिए। वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।